स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज पुस्तिका NCERT चैप्टर 5 मन्नू भंडारी की कहानी है, जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। आज हम आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मन्नू भंडारी के बारे में कुछ बातें बताना चाहेंगे कि इनका जन्म जो है 3 अप्रैल सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर में हुआ था और इनकी इंटर तक की जो पढ़ाई है राजस्थान के अजमेर शहर में हुई थी। और इसके पश्चात उन्होंने हिंदी में MA किया और दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया और उसके पश्चात इन्होंने अवकाश प्राप्त करके दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य किया। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये इनकी कहानी संग्रह है। और इनके मुख्य रूप से जो उपन्यास है वो है आपका बंटी और महाभोज। इन्होंने टेलीविजन और फिल्मों के लिए भी कुछ पटकथाएं लिखी हैं और उन्हीं में से एक है एक कहानी यह भी, जिसका इन्होंने आत्मकथा के रूप में प्रकाशन भी किया है। और साहित्य उपलब्धियों के बारे में अगर बताएं तो इनको हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी शामिल हैं। मनु भंडारी की कहानियां हों या उपन्यास, उनकी भाषा के शिल्प जो है, उनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही सरल और सादगी रूप से और प्रामाणिक रूप से दिखाई देती हैं। और इनकी रचनाओं में स्त्री के मन से जुड़ी हुई जो अनुभूतियां हैं उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट देखी जा सकती है। और मनु भंडारी का जन्म जो हमने आपको बताया 3 अप्रैल सन 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर सन 2021 में 90 वर्ष की उम्र में हुई थी। स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। और इसके क्वेश्चन आंसर में पहला क्वेश्चन जो है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेखिका के व्यक्तित्व पर 2 लोगों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। पहला है पिताजी का प्रभाव। लेखिका के व्यक्तित्व पर पिताजी का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा, क्योंकि लेखिका का रंग रूप जो है थोड़ा सांवला था और इसी कारण वे हीन भावना से ग्रस्त थी, यानी अपने आप को वे सुंदर नहीं मानती थी और लोगों के सामने अपने आप को बदसूरत मानने से कभी उन्होंने इनकार भी नहीं किया, लेकिन यह हीन भावना उनके अंदर घर कर गई थी, क्योंकि उनकी बहन सुशीला जो है उनसे ज्यादा गोरी थी और इस कारण उनके पिताजी उनको ज्यादा मानते थे और इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। और पिताजी के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना भी जागृत हुई थी, क्योंकि पिताजी के समान कभी अपनी उपलब्धियों पर विश्वास वे कभी नहीं कर पाई थी। दूसरा जो है, शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव इन पर बहुत पड़ा है। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने एक ओर लेखिका के खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से लौटाया था, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को अभिव्यक्ति का उचित माहौल भी उन्होंने ही प्रदान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप लेखिका ने खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। और शीला अग्रवाल जो लेखिका थी और उनको अच्छा साहित्य चुनकर पढ़ना सिखाया। स्टूडेंट्स, ये जो कहानी है, इस कहानी में मुख्य रूप से लेखिका ने खूबसूरती और बदसूरती के असाधारण जो पड़ाव हैं उनको विशेष रूप से प्रकट किया है। सन 1946-47 की आजादी की आंधी ने मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा था, क्योंकि वह छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह से हिस्सा लिया था, उसका उत्साह, उसका ओज, की संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका भी इसमें देखते ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, भटियार खाना शब्द
भट्टी यानी चूल्हा से बना है, जो भट्टी वाला चूल्हा होता है उस से ये शब्द बना है और जहां पर प्रतिभाशाली लोग नहीं जाते हैं, ऐसा कहानी के माध्यम से माना जाता है। और लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है और वे खाना बनाने और पकाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी प्रतिभा का उचित उपयोग भी नहीं कर पाती हैं। संभवतः इसलिए लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि एक बार कॉलेज यानी महाविद्यालय से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र को पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाना मतलब बहुत तेज गुस्से में आकर कुछ कुछ बड़बड़ाना, कुछ गुस्से वाले शब्दों का उपयोग करना, तो इसको भंडाना बोलते हैं। तो इस तरह का बोलते हुए वे कॉलेज गए और इससे लेखिका बहुत भयभीत हो गई। परंतु प्रिंसिपल से मिलने और असली कारण का पता चलने पर लेखिका के पिताजी को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं रही। उन्होंने कहा यह तो समय की मांग है और घर आकर उनकी प्रशंसा भी की। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन देखकर लेखिका को ना तो अपनी आंखों पर भरोसा हुआ और ना ही अपने कानों पर विश्वास हुआ।